सो वेलकम इन IMS ऑनलाइन कोचिंग क्लास। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कौन सा इक्वेशन रिड्यूसिबल इन दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये टॉपिक को समझने के लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, मैं आपको बता देता इसको कैसे सोचना है एंड कैसे अप्लाई करना है या कैसे इसको समझना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल मतलब इक्वेशन रिड्यूस होगा किसमें, जो लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे टू वेरिएबल में, वो रिड्यूस हो सकता है। और ये रिड्यूस कैसे हो सकता है, क्या होता है ये रिड्यूस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं आज हम समझने वाले। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज किसका होना चाहिए, सबसे पहले आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए, कैसे इक्वेशंस। और सेकंड थिंग इक्वेशन जो रहेंगे हमारे, एंड सेकंड थिंग इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कि वेदर ये लीनियर है या नहीं है, वेदर लीनियर और नॉट। ठीक है, तो ये तीनों भी चीज़ों को हम अभी प्रॉपरली समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि आपको इक्वेशंस कैसे दिए हैं एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैसे समझना है, लीनियर है कि नहीं है ये कैसे समझना है। ठीक है, तो इक्वेशन रिड्यूसिबल इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले। पेज नंबर आप देख रहे होंगे टेक्स्ट बुक का 16 पेज नंबर पे, उस हिसाब से ही हम प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन जो आ रहा है हमारा वो है 3/x - 4/y इक्वल टू 3/x - 4/y इक्वल टू 8। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है। एंड ये लीनियर है कि नहीं है, ये नॉट लीनियर है। अब तुम बोलेगे सर नॉट लीनियर क्यों, तो मैं अभी आपको बता देता। देखो हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो कैसा है, ax + by + c = 0। ये इक्वेशन है हमारा, ठीक है, लीनियर का। अब ये जो इक्वेशन है हमारा लीनियर का है, बट यहाँ पे तो आपको 3/x एंड 4/y दिया है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है कि लीनियर आपको 1/x होगा तो ये लीनियर नहीं होगा, 1/x होगा तो ये लीनियर है। लीनियर होने के लिए आपको कैसे एक लाइन पे होना चाहिए, ax + by + c = 0। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ टर्म नहीं दिख रहा है। एंड सेकंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल यूज किए, वेदर ये लीनियर है क्या, नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको दिया है 6/x - 1 + 3/y - 2 = 0। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने यूज किए, 2 यूज किए, x और y। ठीक है, लीनियर है क्या, नहीं, नॉट लीनियर। अब तुम बोले सर नॉट लीनियर क्यों, तो मैं अभी आपको बताते हैं। देखो सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको इक्वेशन जो होता है हमारा लीनियर का, वो कैसे होता है, ax + by + c = 0। ये आपका फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको लिखा है 1/x - 1 1/y - 2 है, तो ये 1/x - 1 अगर आप बोल रहे होंगे तो ये लीनियर नहीं होगा, क्योंकि लीनियर के लिए तो हमें एक लाइन में चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि ये लीनियर नहीं है। ठीक है, जब हम थर्ड वन की बात करें, ठीक है, जब थर्ड वन की बात करें तो 7 क्या है आपका 2x + 1 एंड प्लस 13/y + 2 = 0। अब अगर इस क्वेश्चन को या इस इक्वेशन को अगर आप सोच रहे होंगे तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है। एंड ये लीनियर है क्या, नहीं, नो लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी क्या है 1/2x - 2x + 1 है एंड 1/y + 2 है। एंड ऐसे कुछ इक्वेशन दिए तो आपको लीनियर नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि आपका जो फॉर्म क्या होता है ax + by + c = 0, और ये फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म में है तभी आपको लीनियर बोलना है, अगर 1/4 की फॉर्म में तो लीनियर नहीं बोलना है। ठीक है, जब हम फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ वन में देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 14 क्या दिया आपको, 14/x + y + 3/x - y = 15। ठीक है, ये आपको दिया है। अब उसने पूछा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 2। एंड ये लीनियर है क्या, नो, इट इज नॉट लीनियर। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डबल वही सेम रीजन 1/x + है 1/x - 1। तो ये चीज़ आपको समझ लीजिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बट अब बात आती है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो क्या हम इसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं क्या। पेज नंबर आप देख रहे होंगे 17 पे आपको बोला है कि ये जो अबव इक्वेशंस है, ये जितने भी आपने अभी बनाए हैं,
क्या हम इसको लीनियर बना सकते हैं? तो मैं बोलूँगा हम यस लीनियर बना सकते हैं। तो तुम बोलेंगे सर लीनियर कैसे बना सकते हो? तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी आपने देखा होगा पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको दिया था 3/x - 4/y = 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 3/x 4/y = 8 दिया है। आप क्या करो, सिंपल देखो, यहाँ पे इसको ऐसा लिख दो -4 1/y = 8। अभी यहाँ पे मैंने क्यों किया, यहाँ पे बाजू कर लिया, क्योंकि 3 × 1/x तो 3/x ही होता है, -4 × 1/y तो 4/y होता है। तो आप क्या कर लो, 1/x = आप p पुट कर लो और 1/y = आप क्या कर लो, q पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने एक सब्स्टिट्यूशन किया। क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि रिप्लेस 1/x = p and 1/y = q। यहाँ पे आप रिप्लेस भी कर सकते हो और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि 1/x = p पुट किया मैंने and 1/y = q पुट किया। तो रिप्लेस भी बोल सकते हो, पुटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। बाद में आपको रीसब्स्टिट्यूट करना होता है लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल दूंगा कि सब्स्टिट्यूट कर लो आप, ठीक है। क्या कर लो, सब्स्टिट्यूट 1/x = p and 1/y = q। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3p - 4q = 8। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से जो इक्वेशन बन गया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, ax + by + c = 0, और ये हमको चाहिए था। तो ये तो आपको समझ गया, ये सिंपल थिंग थी, कुछ नहीं था इसमें डीप में, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको रिप्लेस कैसे करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट 1/x = p 1/y = q कर दो, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप इक्वेशन करने के बाद रीसब्स्टिट्यूट लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं आपको, ये एक्चुअली मुझे क्या आपको बताना था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो 4/x, ठीक है, प्लस बाकी सारे बुक में दिया है आपको, थ्योरी जो भी है आपकी, आप प्रॉपरली पढ़ लेना उससे, ठीक है। मैं आपको प्रॉपरली अप्लाई कैसे करते हैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। 8/x 9/y = 7, ठीक है। 8/x - 9/y = 7। चलो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन जब मैं निकालूंगा तो देखते कैसा आता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4/x + 3/y = 1, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन क्या दिया आपको, 8/x - 9/y = 7, ठीक है। अगर मैं ये जो इक्वेशन थी इसके बात करूँ तो सब सिंपल आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/x 1/y 1/x 1/y। तो यहाँ पे दोनों भी इक्वेशन में 1/x 1/y क्या है, कॉमन है। तो आप क्या कर लो, 1/x and 1/y are common in both equation, right? both equation में 1/x 1/y क्या है, कॉमन है। तो क्या कर लो आप, सब्स्टिट्यूट 1/x = p and 1/y = q, ठीक है। 1/p की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लो आप, p, 1/x की जगह p सब्स्टिट्यूट करो, 1/y की जगह q सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इसके बाद अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो देखते हैं कैसे आता है। इसके बाद सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद जो सॉल्यूशन आ जाएगा देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 4, इसको मैं 1/x के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे आ जाएगा 4p प्लस ये हो जाएगा 1/y के फॉर्म में था, ये था 3q = 1, एंड सेकंड क्या था 8, 1/x है तो 1/x की जगह p डाला मैंने -9, 1/y की जगह क्या डाला, q = 7। यहाँ तक आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब इसके सामने सॉल्व करते हैं। तो इसके सामने सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से कैसे सॉल्व होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ पापड़ तो बेली नहीं, ठीक है। बट करना क्या है, यहाँ हम देखते हैं, नोटिस करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 8p - 9q = 7, इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, इक्वेशन 2 दे देता हूँ, ऐसा लिखता हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करूँगा तो मैं ऐसे एक के नीचे एक लिखूँगा, 4p प्लस ये सारी चीज़ें आपको आती है, ठीक है। ये आपने इसके पहले भी किए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ से आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो क्या आ जाएगा, ये 4 3 12p एंड ये हो जाएगा +9q = 3 1 3। यहाँ से आप सॉल्व कर लो, माइनस माइनस साइन चेंज होती है, प्लस का क्या होता है माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -4p
यहाँ कैंसिल हो जाएगी ये टर्म, सॉरी, ओके। यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस करना था, एक्सट्रीमली सॉरी, साइन चेंज करनी नहीं है आपको। यहाँ पे देखो 4 सॉरी, यहाँ पे आपको 8p माइनस 9q इक्वल टू 7 था, तो आपको सिंपल साइन चेंज नहीं करते क्योंकि प्लस माइनस में पहले से था ये टर्म। यहाँ से 4p प्लस 3q इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से देखो मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से चेंज हो गया टर्म, यहाँ से क्या हो जाएगा 12p, ठीक है, 4 3 12 एंड प्लस 9q इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे सेम टर्म है और आपको अपोजिट साइन मिल गई है, इसलिए आपको सिर्फ प्लस करना है और ये चीज़ कैंसिल हो गई। तो 12 प्लस 8 कितना होता है, ये होता है 20p एंड यहाँ से 7 प्लस 3 कितना होता है 10। तो यहाँ से आपको p मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा यहाँ से आपको 1/2। तो p मिल गया आपको 1/2, तो 1/2 आप इसमें भी डाल सकते हो, आपको जो चाहे जो इच्छा हो। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूँ, p की वैल्यू डाल दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ से 4 एंड यहाँ पे क्या 1/2 है प्लस 3q इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो 2 प्लस 3/3 इंटू q इक्वल टू 1। सो 3q इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होता है -1। सो यहाँ से 3q इक्वल टू आ जाएगा -1 एंड यहाँ से q इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3, ठीक है। यहाँ से आपको q की वैल्यू भी मिल गई एंड p की वैल्यू भी मिल गई, ये हमको निकालना था, ठीक है। q की वैल्यू मिल गई एंड p की वैल्यू मिल गई। अब ये जो दो वैल्यूज मिले ना आपको, इसको आपको रीसब्स्टिट्यूट करना होता है, ये होता है आपका जो है रिड्यूसिबल, ठीक है। रिड्यूसिबल इक्वेशन जो हमारा होता है ये होता है। आपको पी एम क्यू क्या करना है, ये जो मेथड है आपको पी एम क्यू की क्या करना पड़ता है, टर्म रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ p की जगह मैंने क्या लिया था 1/x, तो 1/x इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएंगे मुझे देखते हैं, देखो x को उधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, ठीक है। 2 को इधर भेज दो, x को ऊपर भेज दो, x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं q की, तो q की जगह मैंने क्या डाला था 1/y, तो 1/y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 3 को इधर भेज दो, y को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू -y, सो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -, ठीक है। यहाँ से आपको x और y जो मिल गए हैं वो क्या मिल गए 2, ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले मैं और एक बार रिपीट कर दूँ, दोनों में टर्म में अगर 1/1 कॉमन होगा तो उसे एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करो पी एम क्यू से, उस पीरियड क्यू को कन्वर्ट करने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, जो हमारा यूनिट इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जैसा हमने सबसे पहली मेथड सीखी थी। पी एम क्यू की वैल्यू निकालो, पी एम क्यू की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करो, जो रिसब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था, जो सब्स्टिट्यूशन किया था हमने, ये 2 सब्स्टिट्यूशन किए थे, ठीक है, ये 2 सब्स्टिट्यूशन किए थे, इसे आप रिसब्स्टिट्यूट कर दो। और रिसब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो, जैसे मैंने यहाँ पी की वैल्यू 1/2 डाली थी, पी की वैल्यू 1/x थी, तो 1/x इक्वल टू 1/2 था, तो x इक्वल टू 2 हो गया एंड सेम q की वैल्यू इक्वल टू -1/3 थी, तो यहाँ से q की वैल्यू में क्या डालूंगा 1/y डालूंगा, तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे -3 मिल जाएगी, तो x एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी 2, -3। तो ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको क्लियरली समझ गया होगा कि मुझे क्या बोलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो दिया है आपको, आई थिंक सो आपको ये दिया है, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी दी है, तो एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ सकें। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, प्रॉपरली लिख लिया करो, ठीक है। जो भी मैं बोलता हूँ उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है। अब एक्टिविटी को देखते हैं, देखो एक्टिविटी को देखते हैं कैसे आता है ये एक्टिविटी, कैसी होती है एक्टिविटी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ से आपको दिया गया है जो इक्वेशन है डब्बे में, वो दिया है 5/x -1 + 1/y -2 = 2, ठीक है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है आपको दूसरा इक्वेशन जो है 6/x - 1 - 3/y - 2 3/y -2 = 1, ठीक है। ओके, एक्टिविटी में थोड़ा टाइम जाता है पर ठीक है,
आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको प्रॉपरली करके देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ से दो इक्वेशन को डेवलप किया है, यहाँ से दो इक्वेशन को कैसे डेवलप किया देखते हैं। यहाँ से पहला जो इक्वेशन बनाया उसने ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से अब उसने बनाया है ये हमें यहाँ इस साइड का इक्वेशन दे दिया उसने, ठीक है। दोनों भी चीज़ मैं आपको बता देता, ठीक है, कैसे भरना है इसमें, ओके। एंड उसके बाद ये जो आपका बन रहा है, दिस इज द थर्ड वन आफ्टर सॉल्विंग, ऐसे बनेगा ये देखते हैं, ठीक है। एंड इससे आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ से एक बॉक्स जिसमें आपके वैल्यूज़ आएंगे किसके, एम एन एन के, जो पी एन क्यू जो भी आपको लेना है वैल्यूज़। एंड जो लास्ट वन है हमारा वो आएगा यहाँ से आपका और दो जो आपको रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस का है, ठीक है। एंड जो फाइनलाइज है हमारा, फाइनलाइज हम देख रहे हैं यहाँ से जो फाइनल टर्म हमारी आएगी वो आएंगी हमारी जब हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ से आपको एक फाइनल टर्म मिल जाएंगी और वो फाइनल टर्म ही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। फाइनल टर्म क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। तो चलो देखते हैं यहाँ से कैसा आएगा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1 किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग करो, सब्स्टिट्यूशन करो, जो भी आपको लगता है। तो रिप्लेस क्या करना है आपको, 1/x-1 के जगह p सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो आपको ये जो इक्वेशन दिया m और n भी दिया है, इसलिए आप यहाँ पे m कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पे 1/x और दोनों भी इसमें कॉमन, 1/x एंड 1/y-2 दोनों भी कॉमन है, इसलिए आप प्रॉपरली कर सकते हो। यहाँ पे आप रिप्लेसिंग कर लो 1/y-2 इक्वल टू m, ठीक है, इक्वल टू m एंड इक्वल टू। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा तुम्हारा, तो देखो जब मैं 1/x-1 की जगह m डालूंगा तो क्या हो जाएगा 5m प्लस, और 1/y-2 की जगह क्या है n, एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। एंड यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 6 है तो 6 आप लोग लिख लो, यहाँ पे 1/x-1 है, 1/x-2 की जगह क्या है m माइनस 3, एंड 1/y-2 की जगह क्या है यहाँ पे n इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा। अब इसके अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये न्यू इक्वेशन जो हमारा बन गया है, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है न्यू इक्वेशन, ठीक है। क्या बन गया है, न्यू इक्वेशन। क्यों न्यू इक्वेशन, क्योंकि हमने अभी रिप्लेस किया है। अभी रिप्लेस करने के बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑन सॉल्विंग क्या मिलेगा हमें, सॉल्व करने के बाद, सॉल्विंग के बाद क्या मिलेगा, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें m की वैल्यू क्या मिलेंगे देखते हैं हमारे, यहाँ से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखते हैं सिंपली आप क्या कर लो, देखो 6m माइनस 3n इक्वल टू 1 है, ठीक है। और यहाँ से क्या आपका 5m प्लस n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, तो यहाँ से 5 इज 15m प्लस 3n इक्वल टू 6। तो ये एडिशन करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, 15 प्लस 6 कितना होता है, 15 प्लस 6 होता है 21m इक्वल टू 7। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7/21, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1/3 मिल गई। तो एक ब्रैकेट में आपको m की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, एंड जो ब्रैकेट है हमारा उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 1/3, m की वैल्यू हमको मिल गई है। और उसके बाद अगर हम n की वैल्यू निकालें तो कोई भी इक्वेशन में डाल दो आप, तो मैं ये इक्वेशन में डाल देता 5m प्लस m की जगह, ठीक है। तो m की वैल्यू 1/3 मिली मुझे, इसमें डाल दूंगा तो 5m प्लस m की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो 5m, ये प्लस है उधर जाके माइनस लेना 2, यहाँ से 6 माइनस 1/3, तो 5m इक्वल टू 6 माइनस 1 5/, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आएगा 5 से 5 कैंसिल, m इक्वल टू 1/, ठीक है। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी थी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो कैसा आ जाएगा 5m प्लस n होता है कभी कभी,
बड़ी बड़ी शेडों में। देखो यहाँ से n की वैल्यू डालनी थी हमें, मैंने n की वैल्यू डाल दी यहाँ से, तो 5 1/3 प्लस n इक्वल टू 2। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या जाएगा 2 माइनस 5/3, क्योंकि देखो 5/3 हो जाएगा, 5 × 1/3 क्या होता है 2 माइनस 5/3, और 2 माइनस 5/3 से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो n इक्वल टू 3 2 6, 6 माइनस 5/3, 6 माइनस 5 क्या होता है, 6 माइनस 5 होता है 1/3। ओके, n की वैल्यू भी क्या मिल गई मुझे, n की वैल्यू भी मुझे यहाँ से मिल गई 1/2, दोनों की वैल्यू इक्वल है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मिले हमारा तो सॉल्यूशन आना है, ठीक है। ओके, तो n की वैल्यू 1/3, n की वैल्यू 1/3, अगर हम सामने जाए तो सामने क्या आ जाएगा आपको, ये m और n की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करते हैं, जो रिप्लेस किया था हमने उस रिप्लेस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखो m की जगह हमने क्या रखा था 1/x, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू क्या आया अपना 1/3, एंड 1/y माइनस 2 की जगह क्या आया तुम्हारा 1/3, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, सॉल्व के सिवा तो होगा नहीं हमारा ये सॉल्व, ठीक है। चलो यहाँ से 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। तो 3 को उधर भेज दो और x माइनस 1 को उधर भेज दो, 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ठीक है, x इक्वल टू 4 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो कितना इजीली था, कुछ नहीं था इसमें। यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लो x इक्वल टू 4, ठीक है, क्या लिख लो x इक्वल टू 4। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो 3 इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, 3 इक्वल टू x माइनस 1, एंड ये जो इक्वेशन है 3 को उधर भेज दो, 3 इक्वल टू y माइनस 2, ये -1 है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, एंड यहाँ से देखो -2 यहाँ से आकर यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना होगा 5, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखना, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, एंड यहाँ -2 इधर जाएगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5, ये आपके x और y की वैल्यूज, ठीक है। x और y की वैल्यूज क्या आ जाएंगे आपके 4 एंड, ठीक। तो ये था आपका एक्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके, एंड एक क्वेश्चन भी दिया उसने, ट्राई दिस ग्रामर टूल से भी सॉल्व करने लगा है उसने, एंड ग्राफिकल मेथड, एंड थर्ड वन इज दिया आपको कि उसका और एक सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड, जो भी हमारा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने लगा है उसने, एक उसने लगाया हमको जो हमारा सब्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियस मेथड है उससे सॉल्व करने लगा है, एंड थर्ड वन आई थिंक सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी उसने सॉल्व करने लगा है, ठीक है। तो सारी जो सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसिंग वाली जो हमारी टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली समझ ली होंगी, एक्टिविटी आपको समझ ली होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखते हैं इसका डीपली कैसा होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।